नमस्कार, मैं हूं शुभी। पंचायत चुनाव को लेकर भले ही आधिकारिक घोषणा ना हुई हो कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे, टाल दिए गए, लेकिन ये बात तो अब तय मानी जा रही है कि पंचायत चुनाव बिहार में नहीं हो पाएंगे। वजह कई सारी है। एक तो कोरोना का ग्रहण लगा, दूसरी अगर हम बात करें पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में तो उनके भी कार्यकाल 15 जून तक समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से लगातार विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि किन विकल्पों को सामने रखकर पंचायत चुनाव को टाला जाए और साथ ही साथ जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके कार्यकाल को खत्म करने के बाद ये भी बात सामने आई कि बीडीओ और जो तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें उनके हाथों में ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि राज्य पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 में बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कभी आज तक ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि पंचायत चुनाव को टाला जा सके। लेकिन इस बार कोरोना का ग्रहण लगने से पंचायत चुनाव टल गए हैं। अब ऐसे में बात तो ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि जो अभी हैं उनके ही कार्यकाल में और विस्तार किया जाएगा। ये दो विकल्प सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर तो अभी ये है कि 31 जुलाई तक जो ईवीएम का मसला पहले ही फंसा हुआ था, ईवीएम राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए, लेकिन अब उन्हें वापस करना है। जाहिर सी बात है 15 जून तक ये पंचायत प्रतिनिधि के कार्यकाल हैं, उसके बाद 15 दिन का वक्त बचता है, 20 दिन का, और ऐसे में 31 जुलाई तक उन्हें ईवीएम वापस करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ये तमाम जो ईवीएम मशीन्स हैं वो दूसरे राज्यों से बिहार के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर ये बात सामने आ चुकी है कि अब पंचायत चुनाव किसी भी हाल में नहीं कराए जाएंगे। क्या है पूरी जानकारी, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार पेंच फंसता जा रहा है। राज्य में करीब 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित पंचायत आम चुनाव नहीं हुआ। इधर अब राज्य निर्वाचन आयोग की 31 जुलाई 2021 तक पंचायत चुनाव कराकर ईवीएम लौटानी है। राज्य निर्वाचन आयोग की बाध्यता है कि पंचायत चुनाव के लिए अगर दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाई गई है तो उसको 31 जुलाई तक लौटा दें। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस शर्त पर ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी थी कि वो दूसरे राज्यों से आवंटित की गई ईवीएम को 31 जुलाई तक वापस लौटा दें। पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की आपूर्ति दूसरे राज्यों से प्राप्त की जानी थी। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्य शामिल थे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव का फिर से कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो ईवीएम को लेकर दूसरे राज्य इसके लिए तैयार नहीं होंगे। जानकारों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई तक ईवीएम लौटाने की शर्त इसीलिए लगाई थी कि जिन राज्यों द्वारा ईवीएम की आपूर्ति की जानी है वहां पर भी पंचायतों का चुनाव कराना है। राजस्थान और महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव कोरोना के कारण रुका हुआ है। कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान अपना अपना पंचायत आम चुनाव कराएंगे तो वो ईवीएम देने को तैयार नहीं होंगे। इधर तमिलनाडु और कर्नाटक में पंचायत आम चुनाव होने वाले हैं। इस परिस्थिति में बिहार के पंचायत चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम मिलना संभव नहीं। मालूम हो कि राज्य में 1,20,000 बूथों पर चुनाव कराया जाना है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 10 से 30 जून तक समाप्त हो जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों का जून 2016 में विभिन्न तिथियों को शपथ ग्रहण किया गया था। ऐसे में जिन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 10 जून से 30 जून के बीच पूरा हो जाएगा वहां की पंचायतें स्वतः भंग हो जाएगी। राज्य में फिलहाल 8,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर 8,000 मुखिया व सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही पंचायत समिति के 11,490 और जिला परिषद सदस्य के 11,061 पदों का कार्यकाल भी 30 जून तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की अगर कार्यकाल की बात करें तो सभी के कार्यकाल 10 जून से लेकर 30 जून के बीच समाप्त हो जाएंगे और स्वतः जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी पंचायत भंग हो जाएगी। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार क्या विकल्प ढूंढती है, दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इन दोनों में से पंचायत अधिनियम 2006 में क्या बदलाव लाए जाएंगे, ये तमाम सवाल अभी सभी के जहन में कौंध रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर तो ये है कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव संपन्न कराना अब संभव सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।